इस बार 2024 लोकसभा के इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ है वो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हम भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। पहले साफ और आसान भाषा में आपको मैनिफेस्टो का अर्थ समझा देता हूं। मैनिफेस्टो आखिर कहते किसको है? मैनिफेस्टो का हिंदी अर्थ है घोषणा पत्र, या ऐसा बोल सकते हैं नीति एवं उद्देश्यों की सार्वजनिक घोषणा। मैनिफेस्टो आने वाले पॉलिटिकल पार्टी या प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक रोड मैप होता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो होता है कि आखिर अगर वो कल को सरकार में आते हैं तो वो देश के लिए क्या करेंगे, इस देश को कैसे विकसित करेंगे। यहाँ पे एक चीज ये भी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा वैसा या कुछ ऐसे वादे नहीं लिख सकती है जो असल तौर में पूरा करना नामुमकिन हो, या वो कुछ भी यूं ही नहीं लिख सकती। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जो जो चीज लिखते हैं उन सारे चीजों को उन्हें बताना होगा कि वो इसे कैसे पूरा करेंगे। उन्हें अपने मैनिफेस्टो के प्रॉमिसेस का रोड मैप दिखाना पड़ता है। आखिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि मैनिफेस्टो हमारे लिए क्यों जरूरी है? मैनिफेस्टो हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सही पार्टी का सरकार बनाने के लिए सही चुनाव कर सकें, और इसी मैनिफेस्टो से हमें पता चलेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी क्या विजन है, शॉर्ट टर्म विजन है या लॉन्ग टर्म विजन है, और ये हमारे प्रॉब्लम्स को कितने हद तक सॉल्व कर सकता है। कहीं हमें और आपको पैसों का लालच तो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये वही देश है और ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे लिए ही योजना निकाल करके हमारे ही पैसे को स्कैम कर जाती है, हमारे ही पैसे लूट लेती है, और इसकी खबर हमें सालों साल पता नहीं चलती है। कुछ साल बाद, 10 साल बाद हमें पता चलेगा, अच्छा यहाँ चारा घोटाला हो गया था, अच्छा वहां कोयला घोटाला हो गया था, अच्छा यहाँ तो लीकर स्कैम चल रहा था। ये सब चीज हमें बहुत सालों बाद जाके पता चलती है जब उन पे ईडी या इनकम टैक्स या तो फिर कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन का छापा पड़ता है। जैसे कि आप चारा घोटाला में लालू यादव को जानते हैं, लीकर पॉलिसी स्कैम में आप अरविंद केजरीवाल को जान रहे हैं, और काफी सारे लोग हैं, कोयला घोटाला में भी आप जान रहे हैं। तो ये सब चीज होता है, हमारे लिए ही योजनाएं बनती है और उन्हीं पैसों को हमारे ही पैसों को स्कैम कर लिया जाता है। बने रहिए इस वीडियो में। अब हम जा रहे हैं कुछ मैनिफेस्टो उसको कंपेयर करने के लिए और उसके कुछ हिस्सों को आप सभी के सामने रखने के लिए, वो भी सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पार्टी की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है। मैं न्यूट्रली लेके चल रहा हूं आपको, और सारे पॉलिटिकल पार्टी को, मैं किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लूंगा। कुछ पार्टी के मैनिफेस्टो में तो एक हिस्सा बीजेपी को हटाना ही है। भारतीय जनता पार्टी को हटाना उनका मैनिफेस्टो का एक हिस्सा ही है। एक्चुअली में मेरा ये वीडियो सिर्फ कंपेयर करना था बीजेपी के मैनिफेस्टो और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, और आपको बताना था कि मैनिफेस्टो क्या होता है और मैनिफेस्टो से हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब मैंने एक तीसरी पार्टी की मैनिफेस्टो को देखा तो लगा कि नहीं, अब वीडियो बनाना जरूरी है। और जब उस तीसरी पार्टी की मैनिफेस्टो के बारे में आप जानिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। जो पूरा का पूरा लेफ्ट विंग है, जिसकी पूरी की पूरी जो सोच है वो लेफ्ट विंग की ओर है, मतलब लेफ्टिस्ट पार्टी है, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब हुए 3 पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआई, और इन तीनों पार्टी में से 2 पार्टी तो लेफ्ट की ही पार्टी है। बीजेपी जो पूरी तरह से राइट विंग है, और कांग्रेस जो सेंटर लेफ्ट सोच रखती है, और सीपीआई जो पूरी तरह से लेफ्ट सोच रखती है। तो पहले हम बीजेपी और कांग्रेस को कंपेयर करके बताएंगे, सीपीआई के बारे में सबसे अंतिम में बताएंगे, क्योंकि इसकी सोच और इसकी जो मैनिफेस्टो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मैनिफेस्टो से एक जड़ा भी मैच नहीं खाती। 6 अप्रैल 2024 को कांग्रेस ने अपने लोकसभा 2024 के इलेक्शन का मैनिफेस्टो जारी किया, जो एक बुक के तौर पर आया 50 पेजों का, जिसका नाम उन्होंने न्याय पात्र रखा है। वहीं 19 अप्रैल को बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया, मैनिफेस्टो को देश के सामने लाया, जिसका नाम उन्होंने मोदी की गारंटी और संकल्प पत्र रखा है। हालांकि इन दोनों पार्टी की मैनिफेस्टो 5 अहम मुद्दों को आप सभी के सामने रखती है। तो पहला चीज है यूथ के बारे में, दूसरा वुमेन्स के बारे में, तीसरा अनप्रिविलेज्ड पर्सन्स के बारे में, पीपल्स के बारे में, चौथा फार्मर्स के बारे में, और 5वां हमारे देश के कुछ कानून, कुछ लॉज के बारे में। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ 14 प्रॉमिस किए हैं और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ 25 वादे किए हैं। मैं हर एक
प्रोमिसेस को नहीं रखूंगा, मैं उन्हीं प्रोमिसेस को आप सभी के सामने रखूंगा जो लगता है कि जरूरी है। सबसे पहले बीजेपी पहली लॉ अपनी लगाना चाहती है पेपर लीक पे। पेपर लीक के ऊपर जो उनका लॉ है वो उसको और स्ट्रेंथ करना चाहती है, उन पे और कड़ा कानून बनाना चाहती है ताकि पेपर लीक की समस्या बंद हो सके। कांग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि कांग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना चाहती है, कोशिश करना चाहती है कि इस देश से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए। बीजेपी का कहना है कि वो अपने मतलब आने वाले शासन में जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज मतलब फंसे हुए हैं, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज लोग नहीं भर पा रहे हैं, उन सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज को रिलीज करेगी और अपने वैकेंसीज के थ्रू जो मतलब जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो लोगों को प्रोवाइड करेगी। इधर कांग्रेस का कहना है कि वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी, 25 साल से कम उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी और सालाना 1 लाख रुपए की पैकेज का गारंटी देगी। बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में ये भी कहती है कि वो स्टार्टअप्स के लिए, यानी कि अभी जो आप पूरे देश भर में देख रहे हैं लोगों की नई आइडियाज आ रहे हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, तो बीजेपी गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपके स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे और आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि स्टार्टअप नहीं, लेकिन हम आपको जॉब वैकेंसीज प्रोवाइड करेंगे। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये भी चीज है कि वो इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है, यानी कि जो मैन्युफैक्चर है वो इंडिया में मतलब सेंट्रेट करना चाहती है, इंडिया की ओर वो हर चीज के मैन्युफैक्चर को करना चाहती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि कोविड में जिन लोगों ने एग्जाम अपना छोड़ दिया था या तो फिर कोविड में जो एग्जाम अपने हेल्थ इश्यूज के कारण से नहीं दे पाए थे, उनके लिए एक मौका वो फिर से एग्जाम का प्रोवाइड करेगी। हम बात करते हैं अब अंडर प्रिविलेज लोगों की और कुछ ओल्ड एज लोगों की, जो दोनों के मैनिफेस्टो में मेंशन्ड है। सबसे पहली चीज जो बीजेपी करना चाहती है वो अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि आयुष्मान भारत को और एक्सपेंड करेगी। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाएं नया भारत। तो ये एक बहुत पावरफुल चीज है और आज के समय में आयुष्मान भारत कार्ड इतना सक्सेस और इतना प्रोमिनेंट चीज है कि आप जानते ही हैं कि आयुष्मान भारत आज कितनी हेल्पफुल है लोगों के लिए। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा जाता है कि वो 1000 रुपए हर जितने भी आपके जो पेंशन मिलते हैं ओल्ड एज लोगों को, उसकी पेंशन में 1000 रुपए की बढ़ोतरी कर देगी, यानी कि 1000 रुपए प्रमोट कर देगी, बढ़ा देगी। अब जो सबसे बेहतरीन और सबसे दमदार मैनिफेस्टो पॉइंट जो बीजेपी ने चुना है कि वो जितने भी ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए अपने तीर्थ स्थलों में जाने की व्यवस्था करेगी, उनके लिए कुछ स्पेशल मतलब कुछ स्पेशल किया जाएगा उनके लिए कि वो तीर्थ स्थल पर जा सके, उनके लिए तीर्थ स्थल को प्रमोट किया जाएगा और उनको तीर्थ स्थल में भेजने की सुविधा दी जाएगी। ये बीजेपी का कहना है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का है कि वो कहना चाहती है कि वो जो बस की जो ट्रेवल्स है, ये भी जो भी ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है वो उनको कम कर दे, उसमें उनको कॉन्सेशन दे। बीजेपी का कहना है कि वो बूढ़े लोगों को तीर्थस्थल भेजेगी, उनकी सारी व्यवस्था करेगी। और इधर कांग्रेस का कहना है कि वो बूढ़े लोगों के जो ट्रांसपोर्ट में चार्ज लगते हैं उसको कम कर देगी, उसे बहुत ज्यादा उसमें कॉन्सेशन लाएगी। अब थोड़ा फार्मर्स के ऊपर जाते हैं, जो फार्मर्स का पॉइंट रहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीजेपी का कहना है, सबसे पहले हम बीजेपी को लेंगे क्योंकि वो एक प्रायोरिटी पार्टी है और सबसे मतलब सही पार्टी मुझे अभी तक इसके मैनिफेस्टो में सब कुछ सही लगा है। कुछ जगह पे प्रॉब्लम था, लेकिन अब चलिए फार्मर्स के बारे में पहले सुनते हैं, फिर अपने विचार को देते हैं हम आपको। बीजेपी ने फार्मर्स के लिए कहा है कि वो जो मतलब एमएसपी है उसे टाइम टू टाइम बढ़ाते रहेगी, उसकी सही उचित दाम को लगाते रहेगी। एमएसपी के ऊपर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको हमेशा इवेल्युएट करती रहेगी, हमेशा बैलेंस करके रखेगी और टाइम टू टाइम बढ़ाते रहेगी। और जो पीएम फसल योजना है उसको चारों ओर प्रमोट करेंगे। उसी तरफ अगर कांग्रेस की देखें तो कांग्रेस क्या करना चाहती है, कांग्रेस जो एमएसपी है उसको लीगलाइज करना चाहती है, उसके लिए एक अलग कानून बनाना चाहती है। अब थोड़ा बात करते हैं मैनिफेस्टो में जो वुमेन सेक्शन है, वुमेन के ऊपर। वुमेन के लिए बीजेपी गवर्नमेंट जो पहले लखपति दीदी का जो स्कीम चलाई थी, इसका मतलब लखपति दीदी का मतलब ये नहीं है कि हर एक वुमेन को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। लखपति दीदी का मतलब है कि स्किल इंडिया का जो प्रोजेक्ट था कि वो वुमेन्स को, यानी कि जो भी हमारे देश की वुमेन्स है उन्हें स्किल सिखाएंगी और उसी स्किल के बदौलत वो उन्हें मतलब जॉब प्रोवाइड करेगी। पुअर वुमेन को, हर एक गरीब औरत को 1 लाख रुपए अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर करेगी। कांग्रेस ये नहीं बता रही है कि कौन वो गरीब वो औरत है, कौन गरीब होगी कौन गरीब नहीं होगी, वो कांग्रेस ही तय करेगी। लेकिन हाँ, ये कह रही है कांग्रेस कि हम सबको 1 लाख रुपए एकदम गरीब औरत को
ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा ही होगा खटाखट 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 कैसे पैसा आता है, तो वो कांग्रेस ही जानती है। 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। हेल्थ के ऊपर अगर बात करें तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में आयुष्मान भारत को एक्सपेंड करने की बात की गई, और उस तरफ कांग्रेस कहती है कि वो जो है सबको फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करेगी। मेरे ख्याल से आज के जितना भी इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो फ्री 1 रुपये चार्ज करती है या 2 रुपये चार्ज करती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिहार की बात कर रहा हूँ, 2 रुपये चार्ज करती है और आपको अच्छी खासी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, अच्छी खासी मेडिसिन भी प्रोवाइड करती है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है कि फ्री हेल्थ जो आप देना चाहते हैं लोगों को, फ्री हेल्थ फ्री पब्लिक हेल्थ सेंटर, तो इसका क्या मतलब है। और सीधी सी बात है, हमारे पास इतनी बेहतरीन आयुष्मान भारत कार्ड है कि हम 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज करवा सकते हैं, तो फिर यहाँ पे और फ्री हेल्थ सेंटर क्या प्रोवाइड करना चाहती है कांग्रेस, ये तो खैर अभी मुझे डिटेल पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हेल्थ के ऊपर बीजेपी का, कि हम तो जानते ही हैं कि कैसे एम्स आज के समय में बहुत टॉप फैसिलिटेटेड हॉस्पिटल है। वो चाहती है कि एम्स के जो नेटवर्क्स हैं वो और उसको बिल्ड करे। आज से कुछ सालों पहले पटना में एम्स नहीं था, अब पटना में बहुत अच्छा एम्स है, बहुत अच्छा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो सब कुछ है, मतलब जो डॉक्टर्स है बहुत अच्छे हैं। मतलब एम्स के नेटवर्क को बीजेपी गवर्नमेंट पूरे इंडिया में बूस्ट करना चाहती है, अलग अलग जगह पे एम्स प्रोवाइड करना चाहती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी हर एक व्यक्ति को पूरे इंडिया में। गवर्नमेंट का कहना है यहाँ पे कि जन औषधि योजना है, जो पीएम जन औषधि योजना है, हम जानते हैं कि पीएम जन औषधि योजना कितनी लाभगर है। वो हमें बहुत ही कम रुपए में बहुत ही अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। मैंने खुद उसका यूज किया है, मैंने लोगों को उसका यूज करते देखा है। करीबन हजारों, मतलब अगर 500 रुपए का कोई मेडिसिन जो आप मार्केट से लेते हैं, वही सेम कॉम्पोजिशन की मेडिसिन आपको वहाँ पे 100 रुपए 150 रुपए में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आज पर्वतीय क्षेत्रों के आंतरिक भागों से लेकर मेट्रो सिटी तक 7,499 जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। इन केंद्रों पर 1,400 से अधिक दवाइयां एवं सुविधा पैड और सिरिंज जैसे 204 प्रकार के सर्जिकल उपकरण बाजार की तुलना में 50 से 90% कम दाम में मिल रहे हैं एवं प्रत्येक दिन तकरीबन 10 लाख मरीजों को सस्ती दवाइयां प्रदान करके पिछले 6 वर्षों में जरूरतमंद लोगों के 9,000 करोड़ रुपए की बचत हो पाई है। ये है पीएम जन औषधि योजना, और इसे चाहती है कि और एक्सपेंड किया जाए, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है और एक्सपेंड किया जाए और इसमें ज्यादा बदलाव किया जाए। और बीजेपी गवर्नमेंट का कहना है कि जो इंडिया भर में हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, जो भी हॉस्पिटल्स है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूस्ट करेगी और एक्सपेंड करेगी और विकसित बनाएगी। ये है बीजेपी का। उधर कांग्रेस का कहना है कि वो जो बजट है, जीडीपी का जो टोटल बजट है उसका 4% अभी जो फिलहाल में जीडीपी का बजट जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के ऊपर यूज होता है वो 2.5% है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जो बजट का 4% होगा वो पूरा हेल्थ पर खर्चा करेगी कांग्रेस। तो यहाँ पे मैं कांग्रेस का एक सपोर्ट करूंगा कि ठीक है, आपने जो जीडीपी की बात बोली है कि आप 4% हेल्थ को देंगे, तो ये मतलब बहुत अच्छा है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन को देंगे, ये बहुत अच्छा स्कीम है। मैं चाहूंगा कि वो चीज को बीजेपी गवर्नमेंट या तो आने वाली जो भी गवर्नमेंट हो इस चीज को फॉलो करे। जीडीपी का कम से कम 4% तो हेल्थ पे होना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल में रखा जाएगा। महंगाई को, ये सबसे सही वादा रहेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो प्राइसेस में रैंकिंग बढ़ी है, जो प्राइसेस के मतलब जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस बढ़ी है, जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, वो हम देख पा रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा नाराज है, लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा है कि महंगाई बहुत है। तो बीजेपी का कहना है कि हम इसे कंट्रोल में रखें, ये उसका प्रॉमिस है बीजेपी का। उधर कांग्रेस का कहना है कि गिग वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इधर बीजेपी के और सारे मैनिफेस्टो है। लोग टैक्स पे करते हैं, इकोनॉमी की बात करें, जो लोग टैक्स पे करते हैं, जो जीएसटी पे करते हैं, उनके लिए एक स्पेशल रिवॉर्ड का सिस्टम रखा जाएगा गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से। उन्हें अच्छी तरीका से ऑनर किया जाएगा, उन्हें हर जगह वैल्यूएबल माना जाएगा, क्योंकि वो देश के लिए टैक्स पे कर रहे हैं। और बीजेपी का सबसे मेन चीज है कि वो नौकरी छोड़ करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेगी। वो नौकरी को छोड़ करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेगी। एजुकेशन पे गवर्नमेंट का कहना है कि वो इंस्टीट्यूशन को डेवलप करेगी, बीजेपी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को डेवलप करेगी। स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री अलाइन करिकुलम। स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल अलाइन करिकुलम क्या है, हम आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा। वो चाहती है कि उनकी इंडस्ट्रीज में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, या तो चाहिए कि भैया जो
पाइथन का जो कोडिंग जानता है वैसा लड़का चाहिए, या तो एक ऐसा लड़का चाहिए जो मार्केटिंग करेगा। तो इंडस्ट्री के बेस पे, जो इंडस्ट्री की डिमांड्स है उनके बेस पे गवर्नमेंट उन्हें पढ़ाएगी, गवर्नमेंट उनकी इंटर्नशिप करेगी और फिर उस इंडस्ट्री में उन्हें भेजेगी। ये सबसे सही और सबसे बेहतरीन तरीका है एम्प्लॉयमेंट का। सब और कहना है बीजेपी का कि जो नेशनल एजुकेशन कैरिकुलम है, जो भी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी कैरिकुलम है, उसको अपग्रेड करेगी बीजेपी और बेहतर करेगी एजुकेशन पॉलिसी को। और उधर अब हम अगर कांग्रेस की बात करें तो राइट टू फ्री एजुकेशन, मेरे ख्याल से अभी भी बिहार की, अगर अभी सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ और देश भर की बात कर रहा हूँ, तो एजुकेशन मतलब मिनिमम चार्जेस पे, गवर्नमेंट स्कूल्स में मिनिमम चार्जेस पे दिया जाता है। और अब के समय में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, सही होते जा रहा है। तो पहले भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सकता था। हो सकता है राहुल गांधी यानी कि जो भी है कांग्रेस चाह रही हो कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहाँ फ्री एजुकेशन दे दे। अगर वहाँ फ्री एजुकेशन देती है तो ये सबसे बेहतरीन चीज होगी। लेकिन जो आपकी कांग्रेस पार्टी, उनका कहना है कि हम फ्री एजुकेशन देंगे, और दूसरा उनका वादा है कि चेंज इन एजुकेशन पॉलिसी। एक तरफ बीजेपी है जो सेम एजुकेशन पॉलिसी को एक्सटेंड करेगी और बेहतर बनाएगी, दूसरी तरफ इनका कहना है कि भैया एजुकेशन का हम पॉलिसी ही बदल देंगे। कांग्रेस का कहना है हम एजुकेशन का पॉलिसी ही बदल देंगे। अब बीजेपी और कांग्रेस के फाइनल आउटपुट पे आते हैं, जो सबसे लास्ट आउटपुट है उनका लाउज का। पहला बीजेपी का कहना है कि भैया हम CAA लागू कर देंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करेंगे, इस देश का कानून है और CAA लागू होगा। कांग्रेस का कहना है कि हम नेशन वाइड कास्ट सेंसस करवाएंगे, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, हम देखेंगे कि कौन सी जाति है और जाति के बेस पे हम लोगों का जो रिजर्वेशन है और बढ़ाएंगे, यानी कि कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन को और बढ़ाया जाएगा। दूसरा चीज है बीजेपी का कहना है 1 नेशन 1 इलेक्शन। कांग्रेस का कहना है कि भैया हम अग्निपथ की जो आपकी स्कीम है ना, जो अग्निपथ का जो स्कीम है उसको हम खत्म कर देंगे, अग्निपथ का स्कीम को खत्म कर देंगे। ये जो 4 साल का आपने जो किया हुआ है, ये अग्निपथ के स्कीम को खत्म कर देगी कांग्रेस। दूसरा है कि इंडिया को विश्व बंधु और सुरक्षित भारत की ओर ले जाना चाहता है बीजेपी। बीजेपी का और सारे मैनिफेस्टोज और वादे हैं। तो बीजेपी अपने इन्हीं सब कामों से जानी जाती है। बीजेपी हमेशा से सही काम की है, राम मंदिर, CAA, बहुत सारा 370 हटाना, 3 तलाक हटाना, ये सब बीजेपी ने किया है। जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था उन्होंने पूरा किया है, उन्हें कंप्लीट पूरा किया है। तो ये बीजेपी का बहुत सही मतलब चीज है। ये बीजेपी हमेशा अपने काम को करती है। कांग्रेस भी शायद पिछले 75 सालों में किया या नहीं किया उतना डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन कांग्रेस ने भी किया है, लेकिन उतना नहीं किया है जितना बीजेपी ने वादा किया है। तब अब इकोनॉमी पे हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी का कहना है कि आने वाले 3rd टर्म में वो इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देगी। उधर कांग्रेस का वादा रहता है कि वो इंडिया का जो GDP है वो सीधा डबल कर देगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के GDP को वो 5 साल में क्या 50 साल में भी डबल कर पाएगी। खैर, मैं न्यूट्रल रहता हूँ। अब जो हम आपको बताने वाले हैं फाइनल सबसे लास्ट चैप्टर जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मैनिफेस्टो की है। जब आप इस मैनिफेस्टो के बारे में सुनिएगा तो हो सकता है आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। तो मैनिफेस्टो मुझे अपने मतलब जो मैं अपना जो राय दे रहा हूँ, मैनिफेस्टो मुझे CPI का दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे गंदा मतलब मैनिफेस्टो लगा। अगर आप इस मैनिफेस्टो को ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये मैनिफेस्टो भारत के हर एक नागरिक को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला मैनिफेस्टो ये है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में फिर से 370 लगा देगी, यानी कि CPI चाहेगी अगर उनकी सरकार आएगी तो 370 को रीस्टोर कर दिया जाएगा। 370 जो आर्टिकल है उसको रीस्टोर कर दिया जाएगा। दूसरा ये है कि एंटी कन्वर्जन लॉ को खत्म कर दिया जाएगा। ये चीज मैनिफेस्टो है CPI। और भी है, डेथ पेनल्टी को खत्म कर दीजिएगा। कुछ भी कर दीजिए, आपको डेथ पेनल्टी नहीं दिया जाएगा, आपको यानी कि मौत की सजा नहीं सुनाई जाएगी। ये चीज CPI का कहना है। और सबसे पावरफुल चीज, पाकिस्तान और चाइना के बगल में रहते हुए भी CPI चाहती है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो इंडिया के न्यूक्लियर पावर को एलिमिनेट कर देगी, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर है इंडिया का उसको खत्म कर देगी, ताकि चाइना और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर हम ही पे गिरा। ये है CPI की मैनिफेस्टो। और लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह की विचारधारा, जो लेफ्ट विचारधारा है ना, सेंटर लेफ्ट हो या पूरा लेफ्ट हो, लेफ्ट विचारधारा लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट विचारधारा से थोड़ा सा मेरे ख्याल से बच के रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप CPI कम्युनिस्ट पार्टी की इंडिया की मैनिफेस्टो ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गंभीर समस्या है। मैं इस मैनिफेस्टो के विरुद्ध हूँ। मेरा पर्सनल राय है कि इस तरह के मैनिफेस्टो को कभी एग्री ना करें, क्योंकि ये मैनिफेस्टो हमें नर्क में ही ले जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो हो गया होगा काफी लंबा,
हमको पता है वीडियो हो गया होगा काफी लंबा, और मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, जहाँ पे हम आपको लद्दाख के बारे में बताएंगे और उसके बाद बिहार के सबसे प्रोमिनेंट चैप्टर्स को लेकर के आएंगे, जिसमें हम इलेक्शन से पहले कैसा है बिहार और इलेक्शन के बाद का बिहार को कंपेयर करेंगे। और इलेक्शन से पहले देख लो बिहार का टाइटल रहेगा, तो इस वीडियो का वैसा ही टाइटल रहेगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और वोट देने जरूर जाएं, क्योंकि वोट हमारी फंडामेंटल राइट्स है। तो प्लीज गो फॉर द वोट, वोट देने जरूर जाइएगा। मिलते हैं आपको फिर से। जय हिंद, जय भारत।